गुरुजी, आज हम बात करेंगे डायस्ट्रोफिया रोग के बारे में। दर्शकों को बताएं ये किस प्रकार का रोग है, लक्षणों के साथ साथ इसके आयुर्वेदिक उपचार भी बताएं। देखिए, एलोपैथिक एक ऐसी संस्था है जो कि रोग को दबाती है, रोग को काटती नहीं। और जब किसी रोगी को खान पान में गड़बड़ी होके उसकी नसों के अंदर खून जमना शुरू हो जाए, खून का दौरा न चले, तो उससे कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। और जब कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न होता है तो ना तो वो रोगी चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता, दूसरे के सहारे हो जाता है। जी बिल्कुल। और आज ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आज पूरे संसार के अंदर इस रोग का उपचार मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे रोग बिगड़ता है। जो ये स्टेरॉयड, पेन किलर, इंजेक्शन लगाते हैं, इसमें जो कोबरे सांप का जहर है सिर्फ शरीर को सुन्न कर सकता है, रोग को काट नहीं सकता, न काटता है। परंतु स्वस्थ विचार एक मात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँखों में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिल जाता है। क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। इसमें किसी किस्म का केमिकल या कोबरे सांप का जहर नहीं खिलाया जाता। तो इस रोग के लिए मैंने तेल बना रखे हैं मालिश करने के। इन तेलों के अंदर की विशेषता है कि जहाँ पे आपकी नसें जो है बिल्कुल जाम हो चुकी हैं, इसकी मालिश करने से ऐसे खुलती हैं जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट खोलते हैं और पानी बड़ी तेज़ी से नीचे भागता है। ऐसे नसों के अंदर खून का दौरा शुरू हो जाता है। जब नसों की सिकुड़न बंद हो जाती है, खून का दौरा चलता है, बीमारी ख़त्म हो जाती है। अभी एक लड़का कल मेरे पास झारखंड से आया जिसकी 29 साल उम्र है और 11 साल का था जब इसको ये बीमारी पैदा हुई। और डॉक्टरों की दवाई से चलना फिरना इसका बंद हो गया। इसको व्हील चेयर पे परिवार वाला लेके जाता, इसके अपने हाथों से भी व्हील चेयर चलाया नहीं जाता था। तो हफ्ता पहले मेरी लाइव पे इससे बात हुई थी, इसके परिवार से बात हुई थी। मैंने कहा था कि जिस दिन आप आश्रम में लाएंगे उसी दिन बच्चे को 20% परिवर्तन आ जाएगा और एक हफ्ता बच्चे को आप यहाँ रोकेंगे तो इसकी व्हील चेयर छुड़ा दूंगा। आज दूसरा दिन था। मार्च करवाने के बाद जब बच्चे को एक्यूप्रेशर किया गया तो दूसरे के सहारे से आज वो अपनी टांगों पे चलना शुरू हो गया। और 3 दिन के बाद इसका सहारा बंद होगा, अकेला चलना शुरू कर देगा। क्योंकि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें बुधवार की छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जिस रोग को नहीं पकड़ सकते हैं उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस अंग में ये रोग इतना पुराना है, मुझे नाड़ी का ज्ञान इतना है। फिर उसके बाद जो मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ। और ये दवाई खाने के लिए देते हैं और मालिश करने के लिए तेल देते हैं, जिस तेल के अंदर
70 जड़ी बूटियाँ जला करके तेल तैयार किया गया है। इस तेल की विशेषता है कि आपको किसी भी अंग में कितनी भी शून्यता है, 1 घंटा मालिश करने के बाद उसकी शून्यता कम हो जाती है। और जो आपको भयंकर दर्द कहीं भी हो रहा है, वो दर्द ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जब इसकी बच्चे की मालिश करवाई, दवाई खिलाई और शाम को एक्यूप्रेशर किया और उसके बाद इसके साथ वालों को कहा कि भैया अब इसकी व्हील चेयर हटा दो, अब इसको सहारा दो, आपके सहारे चलेगा। तो पहले तो घबरा गए कि जब इससे खड़ा हो नहीं जाता, इसकी टांगें बज नहीं लेती, तो कैसे चलाएंगे। मैंने कहा आप कोशिश कीजिए, चलेगा। जैसे उन्होंने खड़ा किया, नीचे सहारा दिया, लड़के ने चलना शुरू कर दिया। और टीवी के माध्यम से आप इसी से इसकी आप बीती भी सुन लो। और मेरे पास पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, कोई भी है, सबका उपचार समान दृष्टि से किया जाता है। और मेरे आश्रम में किसी एक आदमी को बुला के उससे बात नहीं की जाती, ना उससे कुछ पूछा जाता है। यहाँ पे राम दरबार लगता है, उसमें सब इकट्ठे बैठते हैं और जो नंबर आएगा उसका नाम पुकारा जाता है, उसको बुला के नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में पैर के तलुए से सिर के बाल तक के जो भी रोग शरीर के अंदर है, वो सब रोगों की दवाई दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब इन दवाइयों को देते हैं तो उसको कहते हैं कि देखिए बाहर परहेज लिखे हैं, यदि आप परहेज कर सकते हैं दवाई लो, आपको आराम मिल जाएगा। यदि आप परहेज नहीं कर सकते तो दवाई बिल्कुल नहीं लेना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब रोगी परहेज पड़ता है और दवाई लेता है, दवाई खा के 3:30 बजे मेरे पास आता है, तो उसी दिन रोगी को 20% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम ही मिल जाता है। अब इस बच्चे के साथ 4 आदमी आए हुए हैं। अब चारों के मुंह से आज एक ही बात निकली कि स्वामी जी, आज हमें ये अनुभव हो गया कि आप टीवी के माध्यम से जो कुछ बोलते हो पत्थर पे लकीर है। हम इस बच्चे का इलाज 2003 से करवा रहे हैं। जब इलाज शुरू कराया था तो थोड़ी देर चल लेता था, परंतु जब ये गिर जाता था तो उसके बाद ये चल नहीं सकता था, और बैठ जाए तो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता था। परंतु आज आपने सहारे से इसको खड़ा भी करा दिया और चल भी पड़ा। तो हमें आप पूर्ण आशा है कि बच्चा जो आपने कहा वो ठीक होगा। आज सुबह से हमने इसको व्हील चेयर नहीं दी। टट्टी पेशाब भी जाना, दूसरा आदमी सहारा देगा, उसके सहारे चला जाता है और उसके सहारे वापस आ जाता है। तो मैंने इनको समझाया कि आप 4 दिन यहाँ रुकिए। 4 दिन में आपको सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु इसके पास पंखा, कूलर, एसी नहीं चलाना। नॉर्मल वातावरण में रहेगा। कमरे में आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं जिसमें कमरे में इसको ज़्यादा गर्मी ना लगे। अब कमर के नीचे के हिस्से में ना इसको गर्मी न सर्दी कुछ नहीं महसूस होता था, परंतु आज जहाँ पे इसका शरीर बिल्कुल बर्फ़ की भांति ठंडा रहता है, उसमें गर्माहट आ गई। कमर में, टांगों पे पसीना आ गया। तो अब परिवार को पूरी आशा होगी कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि मेरे पास हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को बिल्कुल दूसरी फसल बोने के लिए
खाली कर देता है। ऐसे रोगों को जड़ से काटता हूँ, और परहेज करें तो दोबारा रोग होता भी नहीं है। जितने रोग हैं हमारे लीवर से हैं। लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दे पे जाड़ा आएगा, आपका पेट साफ नहीं होगा, पेशाब खुल के नहीं आएगा, तो आपके रोगों को निमंत्रण मिल जाएगा। फिर जब भी आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाएंगे तो नशे के अनुसार आपके शरीर में थोड़ा आराम महसूस होगा, परंतु उस दवाई का नशा टूटते शरीर फिर दोबारा उससे भी ज़्यादा अकड़ जाता है। आज मैंने पूरे संसार से सिद्ध कर दिया कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, ये मेरा नियम है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड भी हैं, पेटेंट भी हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कि जिस रोगी का उपचार संसार के अंदर कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और आज मेरे पास यूट्यूब के माध्यम से, केबल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे संसार से रोगी आ रहे हैं। और यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाह उनको 3। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।